हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 3 चौपाल। आपने वहाँ तक मेरी स्टोरी सुनी है ना, वो ताऊ जी की कि ताऊ जी को वो एक दो स्पिरिट ऐसे उठा के उनकी घाट को चल पड़ती है और उसी एग्जैक्टली वही शमशान वाली रोड की तरफ ले जाके वही वही उनकी चारपाई को रखती है जहाँ साइकिल खड़ी थी और शमशान घाट का रास्ता था। और जैसे ही वो चारपाई नीचे टिकाई जाती है, तकरीबन समय हो रहा था रात के 2 बजे का, 1:30 बजे का, 1:30 से 2 बजे का टाइम रहेगा। और जैसे ही वो चारपाई नीचे रखी जाती है, ताऊ जी की आँख खुल जाती है। ताऊ जी घबरा जाते हैं। मैं तो कहाँ अपने घर में था, ये मैं कहाँ आ गया उसी जगह जहाँ साइकिल छोड़ी थी और जहाँ होए बे वाला वो आदमी दिखाई दे रहा था उनको। तो इतने में ना वो एकदम से चारपाई से उठ के देखने लग जाते हैं। अंधेरा बहुत गाइस, बहुत डर लगता है। ताऊ जी को पसीने छूट जाते हैं, ताऊ जी घबरा जाते हैं। फिर ताऊ जी अपने घर की तरफ भाई चलना छोड़ो गाइस, दौड़ना शुरू करता है डर के मारे अपनी जान बचाने को कि यहाँ तो भाई कुछ है गड़बड़, मेरी चारपाई कौन ले गया है। भाग रहे होते हैं, भागते जाते हैं बहुत मुश्किल से ना। इतने में उनको दो स्पिरिटर्स आमने सामने से आ रही थी, एक पीछे से आ रही थी, एक सामने से। वो पीछे घूम के देखते तो वाइट कपड़ों में कोई आदमी उनकी तरफ भागता हुआ नजर आ रहा होता है। फिर वो दूसरी तरफ को भाग रहे होते, दूसरी गली की तरफ, तो वहाँ पे एक लेडी आ रही होती है वाइट कपड़ों में, बाल खुले हुए, बहुत भयानक लग रही होती है। तो अब ताऊ जी बेचारे सोचते हैं मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, अब मेरा तो भगवान ही मालिक है। और वो ना बस बहुत डर जाते हैं और बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं डर के हमारे। इतने में वो सारी स्पिरिट, दोनों की दोनों स्पिरिट उनके पास को आ रही होती है। तो बस ताऊ जी को एक ही चीज़ सोचती है, उन्होंने अपने दोस्तों से सुना था कि जब भी भूत आए तो हनुमान जी का नाम लेना चाहिए और राम जी का, तो भूत प्रेत कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उन्हें वही बात याद आती है अपनी चौपाल की बातों में, सुना था उन्होंने कि हनुमान चालीसा करना चाहिए। तो वो हनुमान चालीसा की उन्हें पूरी तो आती नहीं थी ताऊ जी को, बस एक दो लाइन आती है आगे की, वो बेचारे बोलते रहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। इतना ही बोलते रहते हैं और आगे तो उन्हें ज़्यादा नहीं आता, यही बोलते रहते हैं लाइनें हैं। अब ये चौपाई सुनने से भाई आपको भी पता है गाइस, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो लोग जानते होंगे कि भूत प्रेत तो पास आ ही नहीं सकते थे। अब ताऊ जी की वो स्पिरिट्स गायब हो जाते हैं। अब ताऊ जी क्या करते हैं, अपने घर की तरफ ना भाग के, क्योंकि घर में तो आपको पता ही है गाइस, चाबी वो भूल आए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, सरपंच जी के यहाँ। तो अब वो भागते हैं गाँव की तरफ, डरे हुए बहुत है, बहुत भयंकर तरीके से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं उधर गाँव की तरफ, दूसरे गाँव की तरफ। तो वहाँ भागते भागते जाते हैं, सोचते हैं जो भी मुझे पहला घर मिलेगा बस मैं वहीं घुस जाऊँगा, बस वही शरण ले लूँगा। गाइस आप जानते हैं कि रात के 1:30-2 बजे कौन किसी को शरण देता है, फिर भी उन्हें एक घर दिखाई देता है, वो उसमें एकदम से घुस जाते हैं जो भी पहला घर आता है। तो वो एक लेडी रहती है उसमें, तो उसका नाम बिमला होता है और उसका बेटा होता है, उसका बेटा होता है और वो दोनों रहते हैं वहाँ पे और कोई नहीं होता, माँ बेटे रहते हैं। तो वो ताऊ जी जैसे तैसे उनके दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं, गेट वेट तो खोल लेते हैं और दरवाजे के पास जाके बहुत जोरी से, हाथ से क्या, वो तो अपने सर से ही दरवाज़ा बजाने लगता है, दरवाज़ा खोलो मुझे बचाओ, दरवाज़ा खोलो मुझे बचाओ। ऐसे बेचारे चीखो पुकार में जाते हैं। अब जो वो लेडी होती है और उसका बेटा, वो ना खिड़की से झांक के देखते हैं कि भाई हमारे दरवाजे पे कौन शोर मचा रहा, कौन है। तो उसका बेटा दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता भी है, लेकिन माँ उसको रोक देती है, कहती है पता नहीं कोई चोर हो, कौन हो, इतनी रात को किसी अजनबी को हम कैसे अपने घर में घुसा ले, पता लग रहा हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाए, हम इसे पहचानते नहीं। अंधेरे में वो पहचान भी नहीं रहे थे उन्हें कि पता नहीं कौन है कौन है। तो वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। ताऊ जी बहुत बोलते हैं प्लीज़ मेरे लिए, भगवान के लिए दरवाज़ा खोल दो, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग खोलते नहीं हैं। तो अब ताऊ जी उन्हीं के दरवाजे पे सिर रख के वही उनके बेचारे दहली पे लेट जाते हैं और वही बैठे रहते हैं पूरी रात। आप गाइस आप देख सकते हैं कि एक तो वो स्पिरिट जो उनका पीछा कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, वहाँ हनुमान चालीसा सुनी उन्होंने, तो वो दिखाई नहीं दे रही थी। ताऊ जी को ये भ्रम था वो स्पिरिट मेरे पीछे आ रही हैं दोनों, उस लेडी की भी और उसकी, वो जो होए बे बोल रहा था वो भी।
तो ताऊ जी बहुत डरे हुए थे, लेकिन स्पिरिट कैसे आती, क्योंकि वो जो लेडी होती है वो पूजा पाठ बहुत करती थी, इसलिए उसके घर में तुलसी का गमला लगा हुआ था। उसने पूरी तुलसी की क्यारी बनाई हुई थी, पूजा कर रखी थी, गमलों में तुलसी थी, तो स्पिरिट कैसे आती। तो इसलिए ताऊ जी को स्पिरिट ने कुछ नहीं कहा। और सही है ना।